मलनिया। कल सी हल्ला सुन रखा है कि गांव में बड़े सुंदर 2 राजकुमार आए हैं। और आज ठाकुर जी जो ही दरवाजे पर जाते हैं, माली ठाकुर जी को देखता है तो आवाज लगाता है, मलनिया देख देख, आज कमल कमल को देखने के लिए आ गए हैं, देख तो कौन पधार है। माली ने देखा अद्भुत रूप को तो कहा किसी तरह इनको अटका के रखो ना दरवाजे पर, हम भर नैन इनको देख ले कम से कम, पता नहीं फिर ऐसा मौका लगेगा कि नहीं लगेगा। ठाकुर जी जो ही अंदर जाने लगे, माली ने रास्ता रोक दिया कि रुक जाओ। राघव जी ने कहा हम गुरु विश्वामित्र जी के द्वारा भेजे हुए आए हैं, हमें अंदर जाने दो। मालियों ने कहा अंदर जाने में ये सीता जी की वाटिका है, यहाँ पुरुषों का प्रवेश तो ऐसे ही वर्जित है। अब देखो ये क्या है, आनंद आता है, भक्ति की वाटिका में जाने के लिए भगवान को भी आदेश लेना पड़ता है। भक्ति का कितना उन्नत मकसद फल है। आप राम जी ने कहा हमें गुरु जी की आज्ञा से आए कि जाओ जाके सामने बगीचे से फूल ले आओ। हाँ, मलनिया ने कहा बोलते हैं तो फूल ऐसे ही झड़ते हैं, थोड़ी देर रोक करके रखो इनको, थोड़ी देर रखो। मालियों ने कह दिया बगिया में जाने नहीं देंगे, बगिया में जाने नहीं देंगे। ओ राम जी बिनती सुनो, बगिया में जाने नहीं देंगे, राम जी बिनती सुनो। भैया बगिया में नहीं जाएंगे तो फल फूल कैसे लाएंगे? मालियों ने कहा हम किस लिए हैं? फल फूल तोड़े हम लई है, जी बिनती सुनो। फल फूल तोड़े हम लई है, ओ राम जी बिनती सुनो। राघव जी अंदर तो नहीं जाने देंगे, हम ला देंगे। राम जी ने कहा अंदर जाने से कोई परेशानी? का एक परेशानी है, हद कर दी मालियों ने। कोमल चरण वे बिन पनही, कोमल चरण वे बिन पनही। एक तो सरकार आपके चरण बहुत कोमल है और ऊपर से जूते नहीं पहन रखे हैं, अंदर जाएंगे तो कुछ गड़ गया तो। राम जी ने लखन की तरफ, लखन जी ने कहा भैया हम इतनी दूर नंगे पांव आए, आज तक नहीं गड़ा, क्या जनक महाराज कंकड़ पत्थर बिछा कर रखते हैं कि आने वालों को गड़ जाए? मालियों ने कहा कंकड़ पत्थर तो नहीं हमारी बगिया में, लेकिन कोई गुलाब की पत्ती तो पड़ी होगी। हद कर दी कोमलता की, कोई बेली की पत्ती तो पड़ी होगी। कोमल चरण वे बिन पनही, अरे पखुड़ी पग चुभ जई है, ओ राम ये बिनती हो। पखुड़ी पग चुभ जई है, ओ राम ये बिनती सुनो। इन कोमल चरणों में कोई गुलाब की पत्ती या बेला की या चमेली या कोई पत्ती चुभ गई तो दिक्कत हो जाएगी ठाकुर जी, इसलिए अंदर मत जाइए, हम ही ला देंगे। लगन लाल जी ने कहा हम नंगे ही पांव आ रहे हैं गुरुदेव के साथ, हमें जाने दीजिए। मालियों ने कहा अंदर जाने से मुश्किल है। कहा क्या मुश्किल है? कहा ये बताइए भंवरे कहाँ मंडराते हैं? कहा कमल पर। कहा यही तो गड़बड़ है, आज तक हमारे भंवरों ने तालाब में खिला हुआ तो कमल देखा होगा, पर कमल में कमल नहीं देखा होगा। एक तो आपका मुख कमल और दो नेत्र कमल, और फिर चलते फिरते कमल तो भंवरों ने आज तक देखे ही नहीं होंगे। कहीं ऐसा न हो कि तजी तजी सुमन भ्रमर मत वाले, तज तज सुमन भ्रमर मत वाले। अरे मुख पंकज मड रही है, ओ राम जी बिनती बोलो। अरे मुख पंकज मड रही है, ओ राम जी बिनती सुनो।
बगिया में जाने नहीं देंगे, राम जी विनती सुनो। यहाँ तो नीचे से ऊपर तक कमल ही कमल है। नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पर। तो हमारे भौरों की कई बुद्धि खराब हो गई और आप पे मंडराने लग गए, तो इसलिए नहीं चाहिए सरकार। लक्ष्मण जी ने कहा हमारे पास धनुष बाण है, देख लेंगे भौरों को। तो मालियों ने कहा एक आफत और है अंदर जाने से। आज क्या कहा? हमने सुना है सरकार, चरण छुवत उड़ गई सिलाहू, चरण छुवत उड़ गई सिलाहू। पैर छूने से सिला उड़ गई, तो फूल तोड़ने के लिए हाथ से पेड़ छुओगे तो क्या होगा सरकार? चरण छुवत उड़ गई सिलाहू, और कर छुवत बिटप उड़ गई है, हो राम जी विनती सुनो। कर छुवत बिटप उड़ गई है, हो राम जी विनती सुनो। राम जी ने कहा हम एक पेड़ को छू के देखेंगे, नहीं उड़ा तो दूसरा नहीं छुएंगे। मालियों ने कहा जाने दो। तब मालियों ने कहा एक बात और है। अब क्या रह गई? अब क्या बात का? अब एक बात और है साहब। कहा क्या बात है? कहा बात यह है कि आप फूल तोड़ने कैसे जाएंगे? भगवान ने कहा पहले जाएंगे तालाब में हाथ पांव धोएंगे, पूजा के फूल है, और उसके बाद में फूल लेंगे और आ जाएंगे। कहा यही समस्या सबसे बड़ी है, क्योंकि सरसों पान शिला पग पर सत। जब सीढ़ियों पर उतरोगे, अरे तब नारी बन गई है, हो राम जी विनती सुनो। शिला नारी हो जाएगी, राम जी विनती सुनो। लक्ष्मण जी ने कहा कोई उपाय भी है जाने का या खाली? मालियों ने कहा एक उपाय है साहब। कहा क्या उपाय है? बस एक उपाय है, जब बोलोगे सियाजू की जय, जब बोलोगे सियाजू की जय, अब प्रभु प्रवीशन पई है, हो राम जी विनती सुनो। जनक महाराज महारानी की बेटी की बाटिका है महाराज। जब बोलोगे सियाजू की जय। राम जी ने लक्ष्मण की तरफ देखा, तू बोल दे। लक्ष्मण जी ने सोचा मैं बोला तो भैया कहता रहेगा कि तू जय बोला था इसलिए ब्याह किया था मैंने। राम जी आप बड़े हो, आप ही बोलो। राम जी ने सोचा मैं जय बोला तो सदा कहेगा भैया भूल गए भाभी की जय बोले थे, और जय कौन बोले? समस्या आ गई। आखिरी में राम जी ने कहा लक्ष्मण एक काम करें, अपने दोनों ही बोलते हैं। बंगाल की कहानी है कि एक जमाई अपनी बेटी बेटा को लेकर के ससुराल जा रहा था, टिकट नहीं थी रेल में, तो एक जगह कोना दिखा, वो खुद बैठ गया, इतने में थोड़ी हिलाई तो हिलाते हिलाते बगल वाले को नीचे गिरा दिया। पत्नी से बोला बैठ जा। ये थोड़ी सी रेल चली, फिर उसको लड़की को बोला बैठ जा। चारों बैठ गए। अब वो टिकट वाला तो हो गया, वो टिकट वाला थोड़ा गुस्सा वाला, उसने एक थप्पड़ घुमा के जवाई को मारा। उसने कहा मेरे को मारा कोई बात नहीं, पर मेरी पत्नी के हाथ मत लगाना, नहीं तो हाथ काट दूंगा। उसने पत्नी को भी घुमा दिया। तेरी ये मत, लड़की को हाथ मत लगाना, नहीं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसने लड़की को भी लगाया। बोल टिकट मेरी और बैठेगा तू। उसने कहा हद हो गई, अब लड़के को नहीं छूना। उसने लड़के को ही बात होना क्या था, हीरोड आ गया, जवाई उतर गया। पत्नी ने कहा मेरे तो लगवाए, आप तो खाई सो खाई, मेरे भी क्यों लगाई? कहा ससुराल जा रहा हूं, कोई नहीं बोलेगा जवाई खाया है, क्योंकि सब खा के आ रहे हैं। ये हंसी की बात है। हमारे राम जी भी ऐसे ही हो गए। कहा लखन तुम बोलो, तब लक्ष्मण जी राम जी दोनों मिले, बोले जनक नंदिनी की हमरा किशोरी जी के टहल बजैबे मिथिले में रही
मिथिले में रहिगा। मालियों ने कहा ठाकुर जी जय बोलो, और जहाँ जय बोले बस उसी समय महाराज राम और लक्ष्मण को अंदर जाने दिया। मलिनिया बहुत खुश हुई कि आज तो हमने बहुत सुंदर दर्शन किए। अब आइए राघव जी अंदर चले जाकर के, अब राम जी की छोड़ने की कला देखो। अब भगवान राम आगे गए, जाकर हाथ पांव धोए और धो करके फिर फूल चुनने लगे। अब देखो फूल क्या है, अद्भुत फूल है राम जी फूले। अब यहाँ पर बड़ी सुंदरता दिखाई गई है कि जो फूले हैं उनके आज भाग खुले, क्योंकि फूले फूले फूलों को राम जी तोड़ रहे हैं तो कलियां रोने लगी, कलियां रोने लग जाती हैं कि हम भी आज फूले होते तो हमारे भाग भी खुले होते। तब आप देखेंगे इस रामायण के प्रसंग में कि फूलों को भगवान ने डलिया में भरकर गुरु जी के पास पहुंचाया। किनको? जो फूले हुए हैं। जो अहंकारी व्यक्ति होता अभी गुरु की दरकार, हम फूल गए, हम तो हो गए सर्वे सर्वा, उनको अभी गुरु की, तो जो फूले थे उनको गुरु की दरकार थी, पर जो कलियां थी वो कहाँ जाएंगी? कलियां राघव जी के मुकुट में जाएंगी, क्योंकि है गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। जो आदमी सोचता मैं तो छोटा हूँ, भक्त हूँ, मैं तो खिला तक नहीं अभी तक, ऐसे लोग भगवान के माथे के श्रृंगार बनते हैं। तो कलियां जाएंगी सिर पर और फूल जाएंगे गुरुदेव के पास। अब आइए ज्यादा समय न लगाते हुए राम जी बगिया में पहुंच गए हैं, और ते ही अवसर सीता आई, ते ही अवसर सीता आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई, गिरिजा पूजन जननी पठाई, संग सखी सब सुभग सयानी, संग सखी सब सुभग सयानी, गावहि गीत मनोहर सखी सिया संग निहाई, एक सखी सिया संग निहाई, गई रही लेखन पुरवाई, गई रही लेखन अवसर। एक बार प्रेम से बोलिए जनक नंदिनी जानकी मात की। जानकी जी पधार रही है और आई है, माँ ने गिरिजा पूजन करने के लिए भेजा है। गिरिजा पूजन जी सिया जी आई, आजी कोई संग सहे न्यारो सा, रूप लुहानी बात गिरिजा पूजन सिया जी सालिया जी कोई संग सहे जनो सा, रूप लुभानी जी आई बाग में आए। आज आई है गिरिजा स्नानादि कर करके पार्वती जी के मंदिर के लिए जा रही हैं, पुष्प चयन करना है। और आइए उसी समय एक सखी सिय संग विहार
जानकी सीता जी का साथ छोड़ करके सुंदर सुंदर फूल देखने के लिए चली गई। तो जहाँ सुंदर फूल देखने के लिए गई है वहां एक सखी से संग भी है। और जहां फूल देखने जाती हैं और उसी समय उनकी नजर राम और लखन पर पड़ जाती है। बस पड़ते ही नजर तो बहर बस। अरे बेसुध बेकल होकर भागी, सगी बेसुध बेकल होकर के भागी। कभी हंसती है, कभी रोती है, कभी गिरती है, कभी पड़ती है। सीता जी के पास दौड़ कर आई और जोर जोर से हंसने लगी। कभी रोती है, कभी हंसती है। सीता जी ने कहा, अरे हुआ क्या तेरे? राम लखन पर नजर पड़ गई थी उसकी। सीता जी ने पूछा, कुछ नशा पिया या भूखी है, या तुझको कोई बीमारी है? अरे किसने तेरी मति मारी है, मतवारी क्यों मतवारी है? जिसने ये रंग चढ़ाया है वो कौन बात का माली है? जिसने ये रंग चढ़ाया है वह कौन बात का माली है? अरे फूलों में फूल रही है तू और खुद को भूल रही है तू। कुछ नशा पिया या भूखी है, या तुझको कोई बीमारी है? अरे क्या हुआ बता तो सही। कुछ संभल करके उसके बोली, सीता जी से बोली, बरसों से पानी दे दे कर हमने सीधी जो डाली है। बरसों से पानी दे दे कर हमने सीधी जो डाली है। मैं जिसे देख कर आई हूँ वो उसी बात का माली है। मैं जिसे देख कर आई हूँ वह उसी बात का माली है। ना नशा पिया ना भूखी हूँ ना मुझको कोई बीमारी है। इन तीनों जिन्हें मैं ढूंढती हूँ उनके मिलने की बारी है। तीनों जिन्हें मैं ढूंढती हूँ उनके मिलने की तैयारी है। और उसी समय जानकी जी को लेकर के सती उधर ही जाने लगी और इधर राम जी के कान में रुंझुन रुंझुम रमझम आवाज आई। देखो कामदेव ने तीनों लोगों को जीता है पर राम जी को नहीं जीत पाया। पर आज काम जानकी जी के पैर के घुघरू में बैठकर आया है। काम भी जब भक्ति के साथ में जुड़ जाता है तो राम मिलाने वाला हो जाता है।